I'm gonna talk about the dark side of daily vlogging in Pakistan. Assalamualaikum भाई, और घर पर भी आ चुके हैं हम। वीडियो का डिस्क्लेमर यही है कि इस वीडियो में जितनी भी बातें होंगी वो मेरा अपना एक एनालिसिस होगा डेली व्लॉगिंग को लेकर। एंड मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बनाता है और कौन अपनी फैमिलीज़ को अपने व्लॉग में लेके आता है। ये सिर्फ मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके सामने अभी रखूँगी। वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आजकल हर कोई डेली व्लॉगिंग क्यों कर रहा है, हम दूसरों की लाइफ को देखना इतना पसंद क्यों करते हैं, व्लॉग्स कितने फेक या रियल होते हैं, एंड लास्टली पाकिस्तान के कुछ टॉप क्रिएटर्स ने अपना कंटेंट अपलोड करना कम क्यों कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। आपने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले जब YouTube का ट्रेंड पाकिस्तान में नया नया आया था तो बहुत सारे क्रिएटर्स हमारे सामने आए थे। कोई वाइन्स बना रहा था, कोई गेमिंग कर रहा था, कोई फ़नी वीडियोस बना रहा था, व्लॉग, प्रैंक, इन्फॉर्मेटिव एंड टेक वीडियोस। मतलब बताने का ये है कि हर क्रिएटर अलग अलग कंटेंट बना रहा था, एक स्पेसिफिक कैटेगरी में था। पाकिस्तान के कुछ क्रिएटर्स ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया, उनको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉर्डर क्रॉस भी बहुत ज़्यादा प्यार, एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट मिली। लाइक इरफान जुनेजो, मोरो, युखानो एंड वासिफ भाई। ये चंद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा क्वालिटी कंटेंट बनाया और ऐसे व्लॉग्स बनाए जो वाकई में व्लॉग कहने के काबिल हैं। बट ये सब कुछ बदल जाता है साल 2022 के स्टार्ट से। व्लॉग्स का एक नया फॉर्मेट देखने को मिलता है जो कि था डेली व्लॉगिंग। इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स डेली व्लॉगिंग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड 2021-22 से स्टार्ट हुआ। अपनी लाइफ दिखाना या किसी और की लाइफ दिखाना या अपने थॉट्स या ओपिनियंस लोगों के सामने रखना, शेयर करना, इसे व्लॉग्स वीडियो कहा जाता है। व्लॉग्स की आजकल की यूथ के लिए बहुत गंदी एडिक्शन है। ये मैं नहीं, रिसर्चर्स कह रहे हैं। हम अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ को देखना पसंद करते हैं। मुसलसल किसी की लाइफ को देखना या उनकी लग्जरी चीज़ों को देखकर इंसान कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचता है कि काश ये चीज़ मेरे पास भी होती। एंड ऐसा होता है, नो डाउट। ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करती है। आई थिंक जितने भी पाकिस्तानी क्रिएटर्स थे वो तकरीबन सब के सब व्लॉगिंग पे शिफ्ट हो गए हैं। बेशक कोई गेमिंग कर रहा था वो भी आज बैठ के व्लॉगिंग कर रहा है, या बेशक कोई फ़नी वीडियोस बनाता था वो भी आज व्लॉग्स बना रहा है। वाई? मैं बताती हूँ। बिकॉज इट्स वेरी इजी। हल्का सा कॉन्फिडेंस, क्लिप रिकॉर्ड्स, स्प्लिट, कट एंड देन अपलोड, डन। वेरी इजी। हाँ, नॉटी नॉटी। अंटिल जुनेजो और मोरो जैसे व्लॉग्स नहीं बनाते क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग और एडिट में वक्त लगता है, और दूसरी वजह है पैसा। अक्सर आप किसी बड़े व्लॉगर के व्लॉग में उनका लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारा पैसा यूट्यूब दे रहा है। अब मैं यहाँ पे ये बहस नहीं करूँगी कि यूट्यूब इतना देता है या इतना नहीं देता, बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कौन कितना कमा रहा है और मुझे ये जानना भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि आजकल जितने भी लोग यूट्यूब ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से 90% लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है पैसा। ये वो क्रिएटर्स हैं जिनके हम व्लॉग्स देखते हैं, काफ़ी फेमस हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी किसी को नहीं जानता हो। पाकिस्तान की तकरीबन 75% ऑडियंस तो इन्हें देखती होगी। एक बहुत बड़ी ऑडियंस इनको फॉलो करती है और ये लोग न्यू आने वाले क्रिएटर्स के लिए इंस्पिरेशन बने। अब ऑब्वियस सी बात है, जो बड़े क्रिएटर्स बनाएंगे उनको देख के वही छोटे क्रिएटर्स बनाएंगे। बड़े क्रिएटर्स व्लॉगिंग पे शिफ्ट हो गए तो इसी तरह आने वाले जितने भी क्रिएटर्स हैं वो भी व्लॉगिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। कुछ व्लॉगर्स अपनी ऑडियंस के साथ इतना कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो अपनी पूरी प्राइवेट लाइफ अपनी ऑडियंस को दिखा रहे होते हैं, ज़ीरो प्राइवेसी रह जाती है। इवन कुछ व्लॉगर्स तो अपनी फैमिलीज़ को भी दिखा रहे होते हैं। इसी वजह से व्लॉगर्स को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जो कि व्लॉगर्स के लिए भी एक स्ट्रेस पॉइंट है। जब लोग इनकी फैमिलीज़ को जज करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इसकी शादी इससे होनी चाहिए थी, ये प्यारा है, ये प्यारा नहीं है, लोग इस तरह कमेंट पास करते हैं। बट लोगों की इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि तुम लोग बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हो और वही लोग उन व्लॉग से हज़ारों लाखों छाप रहे हैं। सिंपल सी एग्जाम्पल है मास सफदर, जिसने डेली व्लॉगिंग कर करके अपना एक परफ्यूम ब्रांड, अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया
और भी ऐसे काम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर सकते, वो सारे काम इस 20 या 25 साल के लड़के ने कर दिए। सो आई थिंक हमारी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ला व्लॉगर अपनी फैमिली को दिखा के पैसे कमाते हैं, क्योंकि अगर व्लॉग बनाने वाले अपनी फैमिली को दिखाने में कंफर्टेबल हैं तो हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि भाई तुम अपनी फैमिली को मत दिखाओ, ये ना करो, वो ना करो। उसका कैमरा, उसका चैनल, उसकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी करें। अगर आपको इतना मसला है तो आप इनके व्लॉग्स ना देखा करें या आप इनको ब्लॉक कर दें, आपके सामने इनका व्लॉग कभी नहीं आएगा। तो इस तरह कमेंट पास करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक वो खुद ना चाहें। लिटरली आपके एक अनसब्सक्राइब या आपके एक ब्लॉक करने से इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। 80% व्लॉग्स फेक होते हैं। जी बिल्कुल सही सुना, स्क्रिप्टेड होते हैं। आपने देखा होगा कि व्लॉगर्स अपनी वही चीज़ें शेयर करते हैं जहां पर वो खुश होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की ज़िंदगी में मसले मसाइल ना हो, लेकिन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि हमेशा वो खुश होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, वो अपनी सिर्फ हैप्पीनेस हमसे शेयर कर रहे होते हैं। व्लॉगर्स की ज़िंदगी में कितने ही मसले मसाइल क्यों ना हो, वो उस उदासी को छुपा कर एक फ़ेक स्माइल से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और ये करना भी एक बड़ी बात है। व्लॉगर्स चीज़ों को रिकॉर्ड करने के एडिक्ट हो जाते हैं। वो जहाँ भी जाएंगे अपना कैमरा ओपन कर लेंगे। अगर किसी ने ऑफ कैमरा कोई लाइन बोल दी तो वो कैमरा ऑन करेंगे और कहेंगे प्लीज़ ये लाइन दोबारा बोलना। कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, जहाँ से वो चीज़ फेक लगना स्टार्ट हो जाती है। अक्सर व्लॉगर प्री प्लान्ड होते हैं, जस्ट लाइक डकी भाई के व्लॉग्स की तरह कि आज हमने गाड़ी ली, आज हमने गाड़ी का डोर ओपन किया, आज हम गाड़ी में बैठ गए और आज हमने गाड़ी चलाई। जस्ट किडिंग, व्लॉग्स प्री प्लान या फेक होते हैं, ये मैं नहीं बल्कि बड़े बड़े व्लॉगर्स जो व्लॉगिंग क्विट कर चुके हैं उन लोगों ने खुद बताया। आपने अक्सर देखा होगा इरफान भाई, मोरो भाई और इन जैसे बहुत सारे लोग जो हमेशा क्वालिटी कंटेंट देते थे, वो आजकल इतना कम कंटेंट क्यों अपलोड करते हैं। इसका वन लाइन आंसर ये है, द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट से पुट इन देयर वीडियोस उतना इनको रिटर्न में नहीं मिलता। मेरे फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने एक दफ़ा कहा था कि कहानियों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि लोगों को क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखनी है। ये सच है, क्वालिटी और क्वांटिटी का फ़र्क भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं। डेली व्लॉगर्स की वीडियोस में 24 घंटों में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, बट ऐसे क्रिएटर्स जो कई दिन लगा के इतना क्वालिटी कंटेंट देते हैं, उनको रिटर्न में उनका आधा भी नहीं मिलता। जो भी क्रिएटर अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करता है किसी चीज़ में एंड वापस में उतना रिटर्न नहीं मिल पाता, तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाता है। एंड लास्टली एल्गोरिथम भी मैटर करता है। वो एल्गोरिथम चाहे इंस्टा की रील का हो या यूट्यूब की वीडियोस का या शॉर्ट वीडियोस का। सो आई थिंक एल्गोरिथम मैटर मोस्ट। अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारा ये मुल्क है इस्लाम के नाम पे, हम लोग हैं मुस्लिम्स। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम लोग अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को लाइव कैमरा के आगे लेकर आएँ। डेली व्लॉगर्स की ऑडियंस है वो 13 से लेकर 20 एज के बच्चे हैं, यानी कि ये वो टीनेजर्स हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो हो रही होती है। अगर हम उनके मेंटल हेल्थ पे ये असर डालते हैं कि आपने भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा आपने अमीर होना है, कि आपने क्या करना है कि आप अपनी वाइफ को दिखाएं, अपनी अम्मी बहनों को दिखाएं और ख़ुद को दिखाएं, और यही कुछ जो चल रहा है आपके बात दिमाग में रखें कि अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो जब तक आप अपनी फैमिलीज़ को उन व्लॉग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। अपनी माँ बहनों को जब तक नहीं दिखाएंगे आपको व्यूज़ नहीं मिलने वाले। ये लोग इस्लाम को नहीं जानते, इनको इस्लाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ ये जो खातून हैं वो ये कह रही हैं कि गानों से उनको ये फील आता है कि अल्लाह उनसे कलाम कर रहा है। महसूस कर दो, मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो कहीं से। तौबा नाउजुबिल्ला, अगर कोई बंदा ये सोचता है कि गाने से उसको ये फील आता है कि अल्लाह जो है उससे कलाम कर रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि उसको इस्लाम के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। अगर आप लोगों को ये लोग सही लगते हैं या आप ये कहते हैं कि यही हमारे लिए सबसे बेस्ट हैं और बच्चे इनको अपना हीरो बना लेते हैं और इन लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और इनकी लाइफ को सोशल मीडिया पे देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं, क्या आप लोगों को वाकई लगता है कि इन लोगों की लाइफ वाकई इंस्पायरिंग है? ये बेसिकली मशीन्स बन जाते हैं काम करने वाली, और आप लोग इनके डेली व्लॉगिंग के हैबिचुअल हो जाते हैं एंड ये बहुत गंदी हैबिट से कन्वर्ट होकर एडिक्शन बन जाती है। और इस बारे में रिसर्चर्स ये कहते हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इससे ज़्यादा गंदी हैबिट ये है। बहुत से व्लॉगर्स मैंने देखा है जो कि व्लॉगिंग को कंटिन्यू नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो उन चीज़ों को दिखा नहीं सकते जिसमें थोड़ी सी भी गैरत होती है, वो साइड पे हो जाता है।
इस काम से। अभी एक और ब्लॉगर हैं जो कि असद और निम्रा के नाम से। तो ये मैंने फैसला लिया, बाकी अब फैमिली ब्लॉग्स नहीं आएंगे, मेरे फैमिली नहीं आएगी बिल्कुल भी ब्लॉग में, मैं आऊँ। उन्होंने इस चीज़ को क्वाइट कर दिया है बिकॉज इस्लाम में ये चीज़ मना है। एट द लास्ट बिग रिस्पेक्ट फॉर ऑल द क्रिएटर्स। कोई कुछ भी बना रहा है वो अपनी जगह अपनी मेहनत कर रहा है और उससे अपना काम अच्छा लग रहा है। So who we are to stop them? We stop ourselves to watch them. Now we stop the things. बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत हुई है। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। सो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लारिब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।